जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों के साथ हम लोग मैजिकल मैथ्स विद जेसी सर के एक वीडियो में हम लोग आज फिर मौजूद है। हम लोग आपको लेके चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के एक और एजुकेशनल टूल के ऊपर। आप लोग बहुत दिन से कमेंट बॉक्स में डाल रहे थे कि आइडेंटिटी का चैप्टर। चलिए, आइडेंटिटी का एक छोटा सा हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा मॉड्यूल लेके आपके पास आए। हालांकि ये आइडेंटिटी का सब चीज़ नहीं है। आइडेंटिटी में आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, फिर भी देखते हैं। ये वीडियो करने से आप लोगों को जरूर मदद मिलेगी, ये तो श्योर है। ठीक है, तो आइडेंटिटी आइडेंटिटी मतलब क्या होता है? जब कोई एक नोन फैक्ट आपके पास मौजूद हो। आप लोग अलजेब्रा का बहुत सारा सा आइडेंटिटी कर चुके हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये भी एक आइडेंटिटी है। और इसके ऊपर यूज करके आप लोग ढेर सारा क्वेश्चन बनाते हो। ठीक वैसे ट्रिग्नोमेट्री में कुछ आइडेंटिटी है। ठीक है, वो आइडेंटिटी सब क्या है हम लोग पहले उसको देख लेते हैं। जैसे हर चैप्टर का पहले एक प्री रिक्विजिट नॉलेज होता है, पहले से एक जानकारी रहना हम लोगों को जरूरी होता है। हम लोग देख लेते हैं इस चैप्टर में हम लोगों को पहले से क्या क्या चीज दिमाग में पहले रहना चाहिए। ठीक है, देखते हैं इस चीज को, क्या क्या चीज देखना हम लोग को चाहिए। तो हमारे पास जरूर ये नॉलेज होना चाहिए, थिंग्स टू रिमेंबर, ये चीज हमेशा रखना है। ये हमारे पास ये है आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये पहला आइडेंटिटी जो हमको याद रखना है। इसी को आप इस ढंग से भी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी लिखा जा सकता है। दूसरा आइडेंटिटी हमारे पास tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा, जिसको इस ढंग से भी लिखा जा सकता है कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा। और तीसरा हमारे पास है cot स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो इस जगह पे भी हम लोग एक और आइडेंटिटी को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे। इस जगह पे हम लोग देखेंगे क्या, अब क्या क्या क्वेश्चन हम लोग डालें। मैंने बताया था कि एक छोटा सा मॉड्यूल है, देखते हैं हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन डालें। उस क्वेश्चन को आज हम लोग आपके साथ डील करेंगे। कैसे इस चैप्टर को डील करना चाहिए वो भी आपको मैं बताऊंगा। हो सकता है आपको इससे काफी सारा मदद मिले। हमेशा की तरह एक नोटबुक और पेन के साथ सामने बैठे हो आप लोग, कुछ नोट करने का जरूरत हो तो जरूर नोट करो। ठीक है, देखते हैं आगे। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है प्रूव दैट 1 प्लस, पहला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये पहला क्वेश्चन हम लोग रखा था, प्रूव दैट 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस टैन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है? आप एलएचएस से स्टार्ट करो, आरएचएस में पहुंच जाओ, या फिर आरएचएस से स्टार्ट करो, एलएचएस में आ जाओ, या फिर एलएचएस को कुछ दूर तक रिड्यूस करो, आरएचएस को कुछ दूर तक रिड्यूस करो, दिखा दो ये दोनों पार्ट इक्वल, तो आपका एलएचएस आरएचएस दोनों पार्ट इक्वल, ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। देखते हैं इसको हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले हमको लेना पड़ेगा एलएचएस। हमारे पास देखो एलएचएस क्या है, 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। सारा काम यही से शुरू करेंगे। ठीक है, पहला लाइन पे क्या हम कोई आइडेंटिटी, जो तीनों आइडेंटिटी था, क्या क्या था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। आप लोग भी मेरे साथ साथ बोलिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये था पहला आइडेंटिटी। दूसरा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये था दूसरा आइडेंटिटी। और तीसरा क्या था? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये था तीसरा आइडेंटिटी। ये तीनों आइडेंटिटी हमेशा आपके लिप में होना चाहिए, कंठस्थ रहना चाहिए, ताकि जब भी जरूरत पड़ो आप उसको वहां कहीं भी डिलीवर कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर पहले लाइन पे आप लोग देख सकते हो कोई भी आइडेंटिटी यहां पर आप लगा ही नहीं सकते हो, उपाय ही नहीं है लगाने की। तो कैसे करेंगे इसको, देखते हैं। जब कुछ भी समझ में ना आए ना, तब साइन और कॉस में चेंज कर दो, सबको कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। देखते हैं इसको, देखो। आप करने के लिए ये आइडेंटिटी का क्वेश्चन करना चेस खेलने की तरह है। जैसे चेस खेलते हो ना, कि हम ये चाल चले तो अगले वाला क्या मेरे पास मूव आएगा, वो पहले से आपको सोचना चाहिए। वैसे ही आपको भी यहाँ पर सोचना होगा। आप यहाँ पर देखो आरएचएस में सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा को तोड़ोगे तो 1 बाई कॉस थीटा, टैन थीटा को तोड़ोगे तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यानी कि डिनोमिनेटर में हमेशा कॉस थीटा को रखना है, और हमारे पास तो डिनोमिनेटर में क्या है, 1 माइनस साइन। तो कॉस लाने के लिए इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर बनाना ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं इसको क्या करेंगे, कैसे लाएंगे इसको कॉस थीटा में। इसको हम लोग कर देते हैं 1 प्लस साइन थीटा से, एल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये अलाउड है करना, बिल्कुल कर सकते हैं।
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को सेम अमाउंट से मल्टीप्लाई डिवाइड हम लोग कर सकते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं, मल्टीप्लाई और डिवाइड हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम लोग इसे 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। तो हमारे पास देखो ऊपर में क्या आ गया, 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन, यानी अलजेब्रिक टर्म में देखेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये आ गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है। नीचे देखो 1 माइनस साइन बाई 1 प्लस साइन, 1 माइनस साइन बाई 1 प्लस साइन, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जल्दी बोलो क्या होता है आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन थीटा का स्क्वायर। तो हमारे पास ये आ गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो तो आगे लाइन हम लोग यहां पर सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर कुछ भी नहीं होता है, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर ही रहेगा, तो उसको हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे। 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर वैसे ही रह गया। नीचे हमारे पास क्या आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी देखो नंबर 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास जो हम लोग पकड़ना चाहते थे उस चीज को हम लोगों ने पकड़ लिया, हमको कॉस में लाना था, अब ये कॉस स्क्वायर में बदल गया आइडेंटिटी इस्तेमाल करके। इसीलिए इस चैप्टर को कहा जाता है आइडेंटिटी, क्योंकि कुछ ना कुछ आइडेंटिटी का आपको जरूर इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अभी हमारा रिजल्ट पे पूरा पूरी नहीं पहुंचे, अब हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो आप एक चीज, यहां पर स्क्वायर इसमें भी स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर है, तो दोनों को एक ब्रैकेट में रख के होल स्क्वायर बाहर डाल देते हैं। क्या होता है रिजल्ट, 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, पूरे का डाल देते हैं स्क्वायर। अब दोनों को सेपरेट कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर, 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, पूरे में डाल देते हैं स्क्वायर। अब बताओ 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, आप लोग तो बेसिक पढ़ चुके हो, 1 बाई कॉस क्या होता है, अगर जानते हो तो पॉज करके कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ 1 बाई कॉस क्या होता है। 1 बाई कॉस होता है सेक थीटा, तो ये बदल गया सेक थीटा में। प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है टैन थीटा, तो ये होता है टैन थीटा। तो टैन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो तो एक बार आरएचएस हमारे पास यही था क्या, हाँ बिल्कुल यही था। चलो जादू हो गया ना, एलएचएस आरएचएस दोनों सेम हो गया, तो हम लोग एक आइडेंटिटी का क्वेश्चन प्रूव कर दिए इस जगह पे। तो एलएचएस आरएचएस बोथ आर इक्वल, इस ढंग से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। ये मुझे प्रूव करना है। प्रोसेस वही रखेंगे हम लोग, एलएचएस को पकड़ेंगे, एलएचएस को आगे सॉल्व करते जाएंगे, आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, जरूरत पड़े तो अलजेब्रिक कंसेप्ट का भी इस्तेमाल करेंगे, करके रिजल्ट पे जरूर पहुंचेंगे। और जब तक नहीं पहुंचेंगे रुकेंगे नहीं, हम लोग करते ही जाएंगे। आप लोग भी मेरे साथ रहेंगे तो आप लोग भी कहीं नहीं रुकेंगे, आप लोग भी करते ही जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो पहला हमारे पास है एलएचएस। एलएचएस देखते हैं क्या हमारे पास है। एलएचएस है 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमारे पास है एलएचएस। अब देखो आपको कुछ दिख रहा है आइडेंटिटी, ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में चेक करो कुछ आइडेंटिटी दिख रहा है। अगर आप आइडेंटिटी को याद किए हो तो आपको जरूर दिख गया एक आइडेंटिटी। क्या है यहाँ पर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है भैया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। सही पकड़े आप लोग। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों रिड्यूस होके कॉस स्क्वायर थीटा, और एक कॉस थीटा साथ में घूम रहा था, उस बेचारे को भी हम लोग रख लिए साथ में। और नीचे एज इट इज, देखो बहुत स्टूडेंट क्या गलती करता है, ब्रैकेट ओपन कर देता है। ये ब्रैकेट ओपन नहीं करना है जल्दी से, आइडेंटिटी में ये ट्रिक है, ब्रैकेट को जल्द से जल्द ओपन नहीं करना है, जहां तक पॉसिबल हो लेके चलो। हो सकता है पूरा ब्रैकेट ही वैनिश हो जाए, कट जाए। इसमें भी कुछ वैसे ही होने वाला है, देखते हैं हम लोग इसको। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में कॉस थीटा को रख लेंगे कॉमन। तो कॉस थीटा अगर कॉमन रख लिए तो क्या बचा, कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है, और नीचे आया साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो एक चीज को, कॉस थीटा प्लस 1, 1 प्लस कॉस थीटा, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देगा, काट देगा। कट गया दोनों, ये दोनों कट गया, बचा क्या हमारे पास,
हमारे पास बचा cos थीटा बाई साइन थीटा। cos थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है? cos थीटा बाई साइन थीटा होता है cot थीटा। अब देखो तो हम लोग की आरएचएस में पहुंच गए, बिल्कुल पहुंच गए। देखो तो आरएचएस हमारे पास यही था, तो ये हमारा हो गया आरएचएस। आप लोग आइडेंटिटी से बेकार का डरते हो। आइडेंटिटी आइडेंटिटी आप लोग एक हवा बना देते हो अपने अंदर, एक एक फियर दिमाग में घुसा कर रखते हो। आइडेंटिटी तो हमसे बनेगा ही नहीं, ये तो ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए, बिल्कुल नहीं, सब के लिए है। खाली कोशिश सबको करना पड़ेगा, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। एक कविता है ना, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। वही कविता को आपको ही फॉलो करना है अपने लाइफ में, तो देखिएगा कभी भी आप कहीं भी हारोगे नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग आप तीसरे क्वेश्चन, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग चलते अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मैं बता दूं ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, एटलीस्ट 4 से 5 बार तो आ चुका है बोर्ड एग्जाम में लास्ट 10-12 साल के अंदर। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे, बहुत ज्यादा चांस है कि रिपीट होगा। 2018 के बाद ये क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आया, आप लोग हो सकता है कि आने वाले साल में ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो। इसको देखते हैं कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंट वे में करेंगे। ठीक है, चलिए मेरे साथ रहिए, देखते हैं कैसे करेंगे। फिर से हम लोग एलएचएस स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारे पास एलएचएस? साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, ये हमारे पास है एलएचएस। देखो जानबूझ के स्टूडेंट को यहां पर ललचाया जा रहा है कि आप गलती करो, और जिसका कंसेप्ट सही नहीं है, जो प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करता है, वो हो सकता है कि उस लालच में फंस भी जाए। क्या लालच का मैं बात कर रहा हूं? इस कोसेक थीटा और साइन थीटा रेसिप्रोकल होता है, तुरंत 1/sin कर देता है, बिल्कुल नहीं करना है। ठीक वैसे ही यहाँ पर कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तुरंत सेक को 1/cos करके रख देता है, बिल्कुल नहीं करना है। आपको जैसे दिया हुआ है एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी की तरह ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में रख दो। आरएचएस को आना ही आना है, कहीं नहीं जाएगा, आएगा आपके साथ। देखते हैं हम लोग अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा। ये तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये पहला ब्रैकेट को तोड़े तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। अब एक और होल स्क्वायर है, कॉस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, तोड़ते हैं इसको भी हम लोग। कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। राइट, हम लोग क्या किए, दोनों के होल स्क्वायर को तोड़ दिए। अभी तक ट्रिग्नोमेट्री भी तो घुसे भी नहीं है, हम लोग अलजेब्रा का ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला जानते ही है, उसी फॉर्मूला पे हम लोग अभी भरोसा करके चल रहे हैं। देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आया। अच्छा, ये तोड़ने के बाद आपको दिखा कोई आइडेंटिटी आया? ध्यान से देखो तो एक आइडेंटिटी इसमें घुस गया। कौन सा आइडेंटिटी? साइन स्क्वायर थीटा और इधर से कॉस स्क्वायर थीटा। कितना होता है दोस्तों बताओ? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो दोनों को रिड्यूस करके हम लोगों ने यहाँ पर 1 रख दिया। ठीक है, ये कोसेक स्क्वायर थीटा को फिलहाल के लिए रहने देते हैं, जो था रहने देते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इस जगह पे देखो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, रहने देते हैं साइन थीटा को। अब कोसेक थीटा को बदल देते हैं, क्या कैसे बदलेंगे? 1/sin थीटा, जानते हो ना आप लोग, कोसेक थीटा इज 1/sin थीटा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल का मतलब समझते हो? जिस दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है उसे कहते हैं रेसिप्रोकल। तो साइन और कोसेक को मल्टीप्लाई करने से 1 होता है, इसलिए कोसेक को 1/sin हम लोग कन्वर्ट कर दिए। नेक्स्ट लाइन पे ये कॉस स्क्वायर थीटा तो ऑलरेडी इस 1 में जा चुका है, अब बचा हमारे पास ये सेक स्क्वायर थीटा। तो चलो सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या कर देंगे, फिलहाल कुछ नहीं करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा ही रखेंगे। प्लस फिर देखो यहां पर कॉस और सेक फिर से एक दूसरे का रेसिप्रोकल, तो एक को रखेंगे और दूसरे को बदल देंगे। अब देखो क्या हो गया, ये साइन थीटा ये साइन थीटा, जाओ भैया घर, ये कॉस थीटा ये दोनों भी कैंसिल, तो हमारे पास बचा क्या? देखो यहाँ पर 1 ऑलरेडी है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, 1 + 2 + 2 5, 5 आ चुका है, तो हमारे पास आ गया 5। 5 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, हमारे पास ये आ गया। अब बताओ, रिजल्ट में तो 7 प्लस दिया हमको, 5 प्लस लाए। अरे भैया देखो यहाँ पर tan स्क्वायर और cot स्क्वायर भी है, अभी अभी रास्ता बाकी है करने की, करते हैं इसको।
5 प्लस कोसेक स्क्वायर को हम लोग बदल देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर, होता है ना आइडेंटिटी में, कोसेक स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर को कर देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर को कर देंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। आप देखो तो जोड़ के कितना आया, 5 तो आ चुका था, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, आ रहा है हमारा रिजल्ट 7 प्लस, उसके हिसाब से देखेंगे तो पहले tan स्क्वायर थीटा को धर देते हैं, तो tan स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो, यही हमारा आरएचएस है कि नहीं? आप लोगों को लग रहा था शुरू में इस क्वेश्चन को देखते समय कि बाप रे बाप इतना टफ क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, 7 कहां से आ जाएगा, आ गया ना 7, काफी आसान है। ठीक है, तो ये है आइडेंटिटी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम लोगों ने किया। आगे आप लोग वेट कीजिए, और भी वीडियो आइडेंटिटी के ऊपर हम लोग देंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, बहुत प्रैक्टिस कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद।